इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते ही हमें जियान को दिखाया जाता है जो अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ होता है और अपने मन में कल की फाइट के बारे में सोचते हुए कहता है कि इस बार का एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगर इना अकेडमी के गार्ड सही टाइम पर वहां अपेयर नहीं होते तो आज मेरी वजह से इना अकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट मारे जाते। मगर ऐसा एंग्री बुद्धा लोटस मेरे फ्यूचर में बहुत काम का होने वाला है और इसके अलावा अब मुझे और भी ताकतवर होना पड़ेगा। जो कहते वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक रेड कलर के स्क्रोल को बाहर निकालकर उसे खोल लेता है और फिर उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल देता है। तब जियान उसके अंदर चला जाता है जहां पर चारों तरफ लावा ही लावा होता है। तभी जियान के सामने एक ह्यूमन फिगर अपेयर हो जाता है जो उसी लावा से बना होता है। तभी वह एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। इस वजह से काफी सारे लावा के पिलर जियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। तब जियान भी उनसे बचने लगता है और फिर तुरंत उस स्क्रोल से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल लेता है और फिर कहता है कि सच में ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मुझे पहले अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा, इसके बाद ही मैं इसे सीखने की प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां पर स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हो। तभी जियान को ऐसी जगह के बारे में याद आ जाता है और वह कहता है ट्रेनिंग टावर। और फिर हमें ट्रेनिंग टावर का सीन दिखाया जाता है जहां पर फर्स्ट एल्डर जियान से कह रहे होते हैं कि यह फायर पोर्ट है जिसके अंदर फोन हार्ट फ्लेम को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तब इसके बाद स्टूडेंट लंबे समय तक ट्रेनिंग टावर में प्रैक्टिस कर सकेंगे। जो सुनते जियान खुश होते हुए कहता है कि तो फर्स्ट एल्डर किस बात की देरी में इसे फोन हार्ट फ्लेम के ऐसे से अभी भर देता हूँ। तभी फर्स्ट एल्डर थोड़ा निराश होते हुए कहते हैं कि जियान तुम थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि ऐसा करने के कारण तुम्हारी फोन हार्ट फ्लेम तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनते के जियान फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप चिंता मत करो, क्योंकि यह फोन हार्ट फ्लेम इन अकेडमी की है, इसलिए भले ही कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेनिंग टावर को फिर से फोन हार्ट फ्लेम से पूरी तरह भर दूंगा। जो सुनते ही फर्स्ट एल्डर काफी खुश हो जाते हैं और फिर जियान को वहां से ले जाते हुए कहते हैं कि इस ट्रेनिंग टावर के अंदर पहले ज्यादा स्टूडेंट इसलिए आते थे क्योंकि ट्रेनिंग टावर के अंदर फोन हार्ट फ्लेम होती थी, जिसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन जल्दी जल्दी बढ़ती रहती थी। मगर अब यहाँ पर काफी कम स्टूडेंट आते हैं। ये सुनते के जियान कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और इस बार इस ट्रेनिंग टावर को पूरी तरह फोन हार्ट फ्लेम से भर दूंगा। ये सुनते के फर्स्ट एल्डर भी खुश हो जाते हैं और फिर जियान से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है क्योंकि तुम इस मैग्मा के अंदर प्रैक्टिस करने जा रहे हो, वह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। वह तो मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर तभी बढ़ती है तब तुम फायर एनर्जी में प्रैक्टिस करते हो, लेकिन फिर भी तुम वहां पर कोई जल्दबाजी मत करना। ये सुनकर जियान कहता है कि जी फर्स्ट एल्डर मैं वहां पर ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे मैं मुसीबत में पड़ जाऊं। फिर तब फर्स्ट एल्डर जियान को अपने पीछे आने के लिए बोलते, तब जियान उनके पीछे पीछे एक दरवाजे तक पहुंच जाता है। तभी फर्स्ट एल्डर अपनी पावर से उस दरवाजे को खोल देते हैं। तब उस दरवाजे से काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखकर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि यह एनर्जी तो काफी खतरनाक है, इसलिए क्या अभी तुम इसके अंदर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो। ये सुनते के जियान कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप चिंता मत करो, यह फायर एनर्जी तो मेरे लिए काफी फायदेमंद है और मेरे पास फायर शिल्ड भी है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है। तब फर्स्ट एल्डर जियान को लेकर उस होल के अंदर चले आते हैं जहां से मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जाने का रास्ता था और अभी के लिए उस रास्ते के ऊपर एक शिल्ड लगी हुई थी, जिसे देखकर जियान कहता है कि अभी भी इसकी एनर्जी पहले जैसी स्ट्रोंग है, इसलिए अगर मैं इसके अंदर प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी फर्स्ट एल्डर जियान से कहते हैं कि जैसा कि तुम इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो तुम मुझे एक सिग्नल भेज देना, मैं तुरंत आकर तुम्हें बचा लूंगा। ये सुनकर जियान कहता है कि जी फर्स्ट एल्डर मैं इससे याद रखूंगा। तब फर्स्ट एल्डर अपनी पावर से उस शिल्ड को खोल देते हैं जिसके अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। तब जियान से कहते अब जल्दी से जाओ इसके अंदर। तब जियान भी अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालकर उसके अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसके अंदर जाते ही जियान को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। तब जियान कहता है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई मुझे इसके अंदर बुला रहा है
और शायद वह मुझे जानता है, मगर जियान उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैग्मा वर्ल्ड के नीचे आ जाता है और फिर अपने चारों तरफ देखते हुए कहने लगता है कि यह मैग्मा वर्ल्ड तो पहले जैसा है जैसा मैं इसे छोड़कर गया था, इस वजह से यहाँ पर किसी के जिंदा होने के चांस तो ना के बराबर है। और फिर जियान एक जगह के ऊपर चला जाता है और फिर वहां पर बैठकर उस स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को उस स्क्रोल में डाल देता है, जिस वजह से वह उस स्क्रोल के अंदर चला जाता है, जहां पर वह स्क्रोल मेकर बताता है कि आप इस टेक्निक की मदद से आप बैटल कॉम्बैट भी कर सकते हो और इसके साथ ही इसकी मदद से आप डिफेंस और अटैक भी कर सकते हो, और अगर तुम इस टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर लेते हो तो तुम इसकी मदद से अपने लेवल के ऊपर के वॉरियर को भी आसानी से हरा सकते हो। तब जियान उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ देर प्रैक्टिस करने बाद अचानक से मैग्मा की एक लहरें जियान पर अटैक कर देती है। तब जियान भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वह मैग्मा की लहर नष्ट हो जाती है। तब जियान वहां से एक पत्थर के ऊपर आ जाता है और वहीं पे अभी के लिए जियान भी काफी थक चुका होता है। तब जियान अपने सिर का पसीना पोंछते हुए कहता है कि सच में ये टेक्निक काफी कमाल की है, मगर दुख की बात यह है कि मैं इसे अभी के लिए पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन यह अच्छी बात है कि मैंने इससे थोड़ा बहुत तो सीख लिया है। मगर तभी जियान की चेस्ट में फोन हार्ट फ्लेम की वजह से काफी ज्यादा पेन होने लगता है, जिस वजह से जियान घुटनों के बल आ जाता है। तब जियान मैग्मा के नीचे देखते हुए कहता है कि आखिरकार नीचे ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरी फोन हार्ट फ्लेम नीचे जाने के लिए तड़प रही है। तब जियान खड़ा हो जाता है और कहता है चलो नीचे देख आता हूँ कि ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से फोन हार्ट फ्लेम इतना मचल रही है। और फिर जियान अपने हेविरुला सोड को एक पत्थर पर गाड़ कर उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को डाल देता है ताकि इसे एक ट्रैकर की तरह यूज कर सके। बाद में फिर जियान उस मैग्मा के अंदर जाने लगता है और थोड़ी देर में काफी नीचे चला आता है और आसपास की जगह को देखकर कहता है कि यह जगह है तो इन अकेडमी की, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट एल्डर यहाँ कभी नहीं आए होंगे। फिर जियान अपनी हाथ में हेवली फ्लेम को निकाल कर उसका एक छोटा सा हिस्सा नीचे डाल देता है और उसके पीछे पीछे नीचे जाने लगता है और कुछ देर नीचे जाने के बाद उसे एक जगह व्हाइट सी एनर्जी दिखाई देती है। तब जियान वही रुक जाता है और वह देखता है कि उसकी वह फ्लेम का हिस्सा उस व्हाइट एनर्जी के अंदर चला जाता है, जो देखकर जियान कहता है क्या ये वही है जिसने इस मैग्मा को बनाया है? अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। और फिर जियान उसके पास जाने लगता है, तभी जियान के ऊपर कोई मैग्मा की एनर्जी से हमला कर देता है। तब जियान उसे डॉच कर देता है। तभी जियान के सामने एक अजीब सा बिस्ट आ जाता है और वह जियान के ऊपर गुस्से से दहाड़ते हुए हमला कर देता है। तब जियान भी अपनी ग्लेस फ्लेम से उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे वह एक पहाड़ के अंदर जाकर टकराता है, जिस वजह से वह मैजिकल बिस्ट मारा जाता है और वह एक पिल के अंदर तब्दील हो जाता है, जिसे देखते जियान कहता है कि यह बिल्कुल भी कोई नॉर्मल पिल जैसे नहीं है और इस जैसी पिल मिलना काफी ज्यादा रेयर होता है। और जियान ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर 3 मैजिकल बिस्ट आकर जियान के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तब जियान भी उनके हमलों को डोज करते हुए एक मैजिकल बिस्ट की पूंछ पकड़कर दूसरे मैजिकल बिस्ट पर फेंक देता है और वहां से भागने लगता है, मगर जियान वहां से ज्यादा दूर भाग पाता। तभी वहां पर बहुत सारे मैजिकल बिस्ट आकर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब जियान उन्हें देखकर कहता है कि अब तो मैं मुसीबत में पड़ चुका हूँ, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा इनसे बचने के लिए। मगर तभी वह मैजिकल बिस्ट जियान के ऊपर हमला कर देते हैं। तब जियान भी उनके हमलों से बचने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अभी के लिए इन मैजिकल बिस्टों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ से किसी सेफ जगह पर जाना होगा। ये कहकर वह उन मैजिकल बिस्ट से बचकर भागने लगता है। तभी जियान को वही एनर्जी का पोर्टल दिखाई देता है, तो वह उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तब वह मैजिकल बिस्ट भी जियान का पीछा करते हुए उस एनर्जी के अंदर जाने वाले होते हैं कि तभी वह एनर्जी का पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। इस वजह से वह इधर उधर देखकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पे जियान एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका होता है और वह जगह देखने में काफी अजीब लग रही होती है और उसी जगह के बीच में एक आदमी का स्केलेटन होता है जिसके हाथ में रखी होती है एक और फौरन हार्ट फ्लेम। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।